अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू सेकंड्स। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं और उनको हम लोग कैसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे राइट साइड पर अगर आप लोग गौर से देखें तो मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है। उससे भी पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग समझते हैं कि एंगल बेसिकली हमारे पास क्या होता है। हम लोगों ने क्या किया है जी, एक लाइन ड्रा कर ली है। अब एक और लाइन ड्रा की है। दोनों लाइंस के जो एंड पॉइंट है, ये जो एंड वाला पॉइंट होता है ना, एक लाइन के आपके पास दो एंड पॉइंट होते हैं। जब वो दोनों एंड पॉइंट्स एक ही जगह पर मीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, एक एंगल बनता है। तो ये तो आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी एंगल की कि जब भी आपके पास दो रेज या दो लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ मीट करती हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, एंगल बनता है। अब ये मैंने क्रॉस बनाया है, तो इस क्रॉस में अगर हम लोग गौर से देखें तो हमारे पास कितने एंगल बन सकते हैं। एक एंगल मेरे पास ये वाला है, दूसरा मेरे पास ये वाला है, तीसरा मेरे पास ये वाला है और चौथा मेरे पास ये वाला है। तो उम्मीद है कि आपको एंगल की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। अब आपके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि, या छोड़े वो बाद में पूछते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं ये जो मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ है इसको। अब इस सर्कल में डिस्कस करने वाली बच्चे क्या बात है कि अगर मैं एक काम करता हूँ कि इस सर्कल के मैं 360 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर सकता हूँ। अब इधर तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करूँ मौके पर। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी जितनी भी मेरी एक्यूरेसी है उसके मुताबिक इस सर्कल के कुछ पार्ट्स को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने कर लिया। अब टेक्निकली हम लोग एक सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। अब इधर आप देखें तो आपको कितने पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। एक पार्ट ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां। ये मैंने 8 इक्वल तो खैर नहीं कह सकते, हम लोग ने 8 पार्ट्स डिवाइड किए हैं एक सर्कल के। इसी तरीके से हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं एक सर्कल के। ये नंबर आपने जहन में रखना है, 360 पार्ट्स का। अब एक पार्ट की इसके अंदर हम लोग बात करें, मिसाल के तौर पर ये वाला हमारे पास एक पार्ट है। तो इस पार्ट की जब मैं आगे फर्दर डिवीजन करूँगा तो बच्चे वो मैं कर सकता हूँ 60। एक पूरे सर्कल के मैं कितने इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर सकता हूँ, 360। और सर्कल का जो एक पार्ट जो ऑलरेडी डिवाइड हुआ है उसके मैं आगे फर्दर 60 पार्ट्स डिवाइड कर सकता हूँ। पहले मेरे पास 360 थे, 360 में से मैंने क्या लिया जी, एक पार्ट लिया। उस पार्ट के आगे मैक्सिमम मैं 60 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड कर सकता हूँ। ये छोटा सा आपको जो एक हिस्सा नज़र आ रहा है ये एक पार्ट हो गया, इसकी भी समझ आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है, आपको ये जो एक पार्ट नज़र आ रहा है, इस पार्ट के भी फर्दर मैं आगे 60 और पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अब इधर जाहिर सी बात है करना पॉसिबल नहीं है, मैं जितना भी जूम कर लूँ आपको इसमें पार्ट्स जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन आपको एक कंसेप्ट देना था। कंसेप्ट क्या देना था कि हमारे पास टोटल एक सर्कल है, अगर उस सर्कल के हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं में, उसमें से मैंने एक पार्ट लिया है, उस पार्ट के फर्दर हम लोग 60 और पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब वो पार्ट्स डिवाइड हो गए, उसमें से मैं एक और पार्ट लेता हूँ, उसको भी फर्दर मैं आगे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। अब ये मैं आपने सुना होगा कि पार्ट्स 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 बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इन पार्ट्स को एक नाम दे देते हैं। अब जब जैसे ही मैंने एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक जो पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे
एंगल। अब इससे हमें क्या समझ आया कि हम लोग एक सर्कल को जब 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल के अंदर टोटल 360 एंगल आ सकते हैं, 360 डिग्री एंगल आ सकते हैं। फिर मैंने क्या किया था जी, उस एक पार्ट को जिसको मैंने अभी एंगल का नाम दे दिया है, उस एक एंगल को मैंने आगे फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इस एक पार्ट को एंगल का नाम दे दिया, उसको जब आगे फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका नाम होगा मिनट। ये आपका टाइम वाला मिनट नहीं है, ये हमारा एंगल के अंदर मिनट आता है। उस 60 पार्ट्स या 60 मिनट्स में से मैंने क्या किया जी, एक पार्ट और ले लिया, उसको मैंने फर्दर क्या किया जी, अब ये एक पार्ट लिया मतलब मैंने एक मिनट ले लिया, उस एक मिनट को मैंने फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। तो एक इसका एक पार्ट हमारे पास क्या होगा, 1 सेकेंड। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया जी, एक सर्कल लिया, मैं इधर साथ में बना भी लेता हूँ। हमने सबसे पहले एक सर्कल लिया, ये मेरा वो ऑटो ऑन है इस वजह से ये ओ फिर लिखा गया, CIRCLE। एक सर्कल लिया, उस सर्कल के हम लोगों ने 360 क्या किए जी, पार्ट्स किए। उन पार्ट्स को हम लोगों ने नाम दे दिया एंगल का। तो मतलब हमारे पास एक सर्कल के अंदर कितने एंगल आ गए, 360 एंगल आ गए, यानी कि 360 डिग्री बन गए। अब उस 360 डिग्री में से हम लोगों ने एक डिग्री लिया है, उसके फर्दर हम लोगों ने कितने पार्ट्स कर दिए, 60, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मिनट बोलते हैं। अब 60 मिनट में से मैंने क्या लिया जी, एक हिस्सा और ले लिया, यानी कि 1 मिनट ले लिया। उस 1 मिनट को फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया जी इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं जी सेकेंड। तो हमारे पास ये एक तरह का रिलेशन आ गया है कि पहले हमारे पास एक एंगल था, वो हमारे पास इक्वल था जी 60 मिनट्स के। फिर मैंने एक मिनट लिया, वो मेरे पास इक्वल आ गया जी 60 सेकेंड्स के। तो ये हमारे पास एक तरह का रिलेशन बन गया है। इस रिलेशन को इस्तेमाल करके जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि है कि एंगल को कन्वर्ट करना है सेकंड में। इसको आप एक और अंदाज से भी लेके चल सकते हो कि हमारे पास होता है जी 1 घंटा, 1 आवर। 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं जी, 60 मिनट होते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होंगे, तो वो आपको पता है 60 सेकंड्स होंगे। तो ये एक रिलेशन निकल आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या करोगे, हमारे पास सबसे पहले 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हम लोग 60 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600। तो हमारे पास 1 घंटे में कितने आ गए, 3600 सेकेंड्स। इस तरह की रिलेशंस को इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिक कंसेप्ट में थोड़ी सी डिटेल से इस वजह से समझाया ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 5 डिग्री। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या वो डिग्री में है, मिनट्स में है या सेकंड में है। तो उसका तरीक़ेकार बच्चे सिंपल सा है। कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेट से 100 है, अगर इसके ऊपर आपका छोटा सा ये गोल सा अगर सिंबल आ गया है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 100 डिग्री है। डिग्री की पहचान होगी। अब पहचान देखते हैं हम लोग सेकंड की। कोई और नंबर ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं जी हम लोग। सेकंड से पहले मिनट को देख लेते हैं। ऊपर अगर हल्की सी ये बार डली होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या दिया हुआ है जी, मिनट दिया हुआ है। तो ये 25 मिनट है। अगेन ये वो वाला मिनट नहीं है जो हमारे पास टाइम में इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास मिनट है एंगल्स वाला। अब इसी की जगह मैंने अगर डबल डैश डाल दी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा।
तो हल्का सा क्विज़ लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ 35, ऊपर कुछ डाल देता हूँ, ये सिंबल डाल दिया। अब ये 35 डिग्री लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है या सेकंड लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा? ऊपर बार को देख के। ऊपर बार को अगर आप लोग गौर से देखो तो ये हमें बता रहा है कि ये एक बार किसको रिप्रेजेंट करती है? मिनट को। तो ये 35 मिनट दिया हुआ है। 2 बार्स होंगी तो वो हमारे पास सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है 5 के ऊपर देखें सर्कल डाला हुआ है, तो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? डिग्री को। तो हमारे पास एंगल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। अब न गौर से देखें तो उसने हमें कहा हुआ है कि एंगल्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में। वो मिनट्स में भी हो सकता है, वो डिग्री में भी हो सकता है, वो ऑलरेडी आपके पास सेकंड में भी हो सकता है। तो ये जो 25 फालतू लिखा हुआ है इसको ज़रा हम लोग रिमूव कर दें। रिमूव हो गया। अब राइट साइड पर देखें ना आप, तो मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है कि हमारे पास 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। सेकंड है, मिनट है, ऊपर सिंगल डैश डली हुई है, तो इसका मतलब है कि 60 मिनट के बराबर होता है। अब अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है तो 1 डिग्री आपका 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट हमारे पास किसके बराबर होगा? 1 मिनट हमारे पास बराबर होगा 60 सेकंड के। इसी रिलेशन को इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या करना है जी? अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसकी एक सिंपल सी हिंट भी है। हिंट मैं जो है वो साइड पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं डिग्री, फिर ओहो ये मेरा वो ऑटो करेक्ट ऑन हुआ है, डिग्री, उसके बाद मैं लिखता हूँ मिनट, उसके बाद मैं लिखता हूँ सेकंड। अब सबसे पहले डिग्री लिखा हुआ है तो हमारे पास डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है और सेकंड आपका बेचारा सबसे छोटा यूनिट है। हम लोगों ने जाना है डिग्री से सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ऊपर सर्कल डला हुआ है। क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को क्लियरली सारी बात समझ आ जाए, इस वजह से मैं ये लंबाई या खींच के लेके जा रहा हूँ ताकि आपको सारी बातों का आइडिया हो जाए। कलर चेंज कर लेते हैं। अब 5 है जी, हमने जाना है जी सेकंड में। डायरेक्ट किस में जाना है? डिग्री से सेकंड में। अगर मैंने डिग्री से मिनट में आना हो, मैंने डिग्री से मिनट में आना हो तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 60 के साथ। मिनट से अगर मैंने आना हो सेकंड में तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 60 के साथ। तो ये 6 डायरेक्ट डिग्री से मैंने अगर जाना हो सेकंड में तो दरमियान में तो 2 दफ़ा 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब 2 दफ़ा अगर मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये मेरे पास बच्चे बन जाएगा 3600। तो डिग्री से डायरेक्ट, फिर ये गलत हो गया, डिग्री से अगर डायरेक्ट मैंने सेकंड में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3600 के साथ। स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 3600 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो वैसे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है? 5 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे? 60 मल्टीप्लाई 60 करवा लें तब भी ठीक है। अगर डायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। डायरेक्ट से मुराद क्या है? 3600। अब क्योंकि ये आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हो गया तो मैं ऊपर डिग्री नहीं डाल सकता, मैं ऊपर क्या डालूँगा? सेकंड वाला सिंबल। सेकंड वाला सिंबल कौन सा है? ये डबल बार। अब अगर मैं 3600 को मल्टीप्लाई करवाऊँ कैलकुलेटर के ऊपर तो मेरे पास बचे ये बनेगा 18000। तो 5 डिग्री मेरे पास किसके बराबर होता है जी? 18000 सेकंड के बराबर। अब ऊपर डिग्री डालूँगा तो जाहिर सी बात है गलत है, सिंगल डैश डालूँगा तो वो भी गलत है, मैंने क्या डालना है? डबल डैश। तो बच्चे ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इतनी डिटेल से समझाने का मकसद सिर्फ यही है आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है आपका 30 के ऊपर डैश डली हुई है। अब इसको देखते हैं जी। पार्ट आपका है 2,
30 के ऊपर हमारे पास ये बार डली हुई है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास डिग्री है या मिनट है। डिग्री होता तो सर्कल डला हुआ होता, डिग्री होता तो सर्कल डला हुआ होता, मिनट होता तो सिंगल डैश, सेकंड होती तो डबल डैश। अब ये सिंगल डैश है तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास है जी मिनट में है। हम लोगों ने जाना है मिनट से सेकंड में। मैं साइड पर लिख लेता हूँ जी डी, फिर गलत, डिग्री, मिनट और सेकंड। हमने जाना है मिनट से सेकंड में। मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करवा लेंगे जी, 60 करवा लेंगे। तो इधर लिख लेते हैं 30 मल्टीप्लाई सेकंड में जा रहे हैं तो 60। अब ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड है तो हम लोग डाल देंगे डबल बार। ये 6 3 18 होता है, आगे डबल ज़ीरो, तो 1800 सेकंड्स हमारे पास होते हैं 30 मिनट में। ये मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, ना कि टाइम की। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है बच्चे, वो है जी 10 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ इधर 10 डिग्री और 30 मिनट। अब ये थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दी है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। हमने 10 को भी लेके जाना है डिग्री में, सॉरी सेकंड में, और आगे मिनट को भी लेके जाना है सेकंड में। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये जो छोटा है मिनट, इसको ले जाते हैं सेकंड में। राइट साइड पर डी एम एस लिख लेते हैं जी। ये डी मेरा बार बार ओ लिखा जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। पहले मिनट से हम लोगों ने जाना है सेकंड में, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60। तो हम लोग 10 डिग्री को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये पावर 6 नहीं है, ये डिग्री का सिंबल है। आगे 30, अब मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे 60, पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा डबल बार, यानी कि सेकंड इक्वल 10 डिग्री। अब 6 3 आपको पता है 30 होता है, तो 60 30 क्या होगा 1800 सेकंड। अब ये 10 डिग्री है, इसको भी मैंने लेकर जाना है, दरमियान में प्लस डाल दें क्योंकि हमने इसको बाद में ऐड करना होगा। अब 10 डिग्री रह गया, डिग्री को भी लेके जाना है हम लोगों ने सेकंड में। डिग्री ने, ये देखें अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो डिग्री ने ये छलांग लगानी होगी आपके पास मिनट को क्रॉस करते हुए सेकंड पर। तो डिग्री से मिनट में आएंगे तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर मिनट से डिग्री में जाएंगे तो 60 के साथ। तो डायरेक्ट हम लोग डिग्री से सेकंड में आने के लिए 3600 के साथ क्या करवा लेंगे जी, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मल्टीप्लाई हम लोग इधर करवा लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 3600 प्लस 1800, गलती नहीं करनी, ऊपर डबल बार डालनी है सेकंड के लिए। अब 10 मल्टीप्लाई 36 कैलकुलेटर पर करें या अपनी मेंटल अपने जहन में करना चाहें तो आपके पास बन जाएगा 36,000 प्लस 1800। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो बच्चे आपके पास बन जाएगा 37,800। अब देखिए मैंने ऊपर एक गलती की है। गलती क्या की है कि आप लोग गैस कर सकते हो या नहीं। मैंने इधर सेकंड का जो डबल बार है वो दोनों में नहीं डाला, तो मेरे पास ये इधर भी आ जाएगा। दोनों का आंसर क्या आ गया जी 37,800। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास यही बनता है या कुछ और बनता है। 37,800 आंसर ठीक आ गया जी बच्चे। नेक्स्ट पार्ट है, मुझे लगता है वीडियो को आपकी 1.5 घंटे से ऊपर चली जाएगी, लेकिन चलें देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका 4 है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है जी 20 मिनट 20 डिग्री दिया हुआ है, 20 ही आपको मिनट दिया हुआ है और साथ में 20 ही आपको सेकंड दिया हुआ है।
अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि हमने करना क्या है। डिग्री को लेके जो भी एंगल दिया हुआ है टोटली उसको हम लोगों ने सेकंड में लेके जाना है। मतलब ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास सेकंड में होनी चाहिए। अब गौर से देखें, एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी सेकंड में है, वो है ये लास्ट वाला 20। तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग एज इट इज़ लेकर चलेंगे। उससे एक स्टेप लेफ़्ट साइड पर आएँ तो हमारे पास दिया हुआ है 20 मिनट, और उसके लेफ़्ट साइड पर आएँ तो 20 डिग्री। पहले ये मिनट वाले का काम तमाम करते हैं, मुझे लगता है आसानी से हो जाएगा। 20 डिग्री एज इट इज़, मिनट से हम लोगों ने जाना है बच्चे सेकंड में। अब आपको याद हो गया होगा, मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, 60 के साथ। तो इधर प्लस डाल दें, आपके पास आगे 20 है, इसको हम, ये क्या हो गया, 20 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी 60 के साथ। अब 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो ब्रैकेट लगा के ऊपर सेकंड का सिंबल लाजमी डालना है, और एंड वाला 20 वो तो बेचारा वैसे ही सेकंड में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जितने स्टेप में एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, ये सारा सवाल आपका एक ही स्टेप में भी हो सकता है। आप लोगों ने वैसे किया हो तो वैसे कर लें, कोई इशू नहीं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 2 ज़ार 12, 20 मल्टीप्लाई 12 20 है। अब ये आगे क्या बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा 1200 प्लस 20 सेकेंड। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इनको हम लोग अभी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगले स्टेप में ऐड कर लें, कोई इशू नहीं। अब ये डिग्री में दिया हुआ है 20 डिग्री है, तो डिग्री मिनट फिर वो लिखा गया है डिग्री मिनट और सेकंड। डिग्री से डायरेक्ट छलांग लगानी है हम लोगों ने सेकंड में, तो हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इसको इधर में आने के लिए 60, फिर दोबारा करवाएंगे 60, डायरेक्ट सियाना काम करके 3600 के साथ ही क्यों ना मल्टीप्लाई हम लोग इसको करवा लें। तो हम लोग करवा लेते हैं बच्चे 20 मल्टीप्लाई 3600, ऊपर सेकंड का सिंबल डालना लाजमी है, प्लस 1200 ऊपर सेकंड, प्लस 20 ऊपर सेकंड। अब 3600 मल्टीप्लाई 20 के साथ करें, 3500 होता तो मैं अपने जहन में कर लेता, क्योंकि मुझे पता है 70 है, लेकिन 200 और जमा कर लें तो 72 हो जाएगा। 7200 सेकेंड प्लस 1200 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। ओए इतनी लंबी फिगर। अब इन सब को आपस में ऐड करना है। 7200 मतलब 7200 में 1200 जमा करें तो ये बन जाएगा 8400, और आगे 20 दिया हुआ है तो 8420 डिग्री आएगा या क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आपके पास सेकंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का। काफ़ी टाइम लग गया, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मिनट्स। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो भी एंगल दिया हुआ था हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था सेकंड में। अभी उसका थोड़ा सा चेंज करना है कि एंगल जो भी दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है मिनट में। रिलेशन अगर आपको बच्चे याद है ना, डिग्री मिनट और सेकंड का, मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। डिग्री मिनट्स और सेकंड में डिग्री से अगर मिनट में आना है तो मल्टीप्लाई 60, मिनट से अगर सेकंड में आना है तो मल्टीप्लाई 60, और अगर एक लंबी सी छलांग लगानी है डिग्री से सेकंड में आने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 3600। अभी हमने कौन सा केस करना है, डिग्री से मिनट में आने वाला। तो सवाल मुश्किल है आसान है, अभी तक तो सोल्व नहीं किया, आपसे पहले पूछ रहा हूँ। अब सॉल्व करके देखते हैं कि 75 डिग्री को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। सबसे पहले पहचान का होना लाजमी है कि आपको पता हो कि आपके पास जो दिया हुआ है वो डिग्री में है या वो आपके पास मिनट में है या वो आपके पास सेकंड में है। 75 के ऊपर गौर से देखें तो आपके पास बना हुआ है एक सिंबल सर्कल का, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी कि ये डिग्री में है।
तो मिनट में जानने के लिए सिंपल क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया है, मल्टीप्लाई बाय 60। अब ऊपर मैं अगर डिग्री डालूँगा तो गलत होगा, क्योंकि ये मेरे पास चीज़ कन्वर्ट हो गई है किस में, मिनट में है। तो ऊपर एक सिंगल डैश आ जाएगी। ये उल्टा क्यों लिखा जा रहा है, सीधा लिखते हैं इसको। 75 मल्टीप्लाई 60, मेरा दिमाग इतना कमज़ोर है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास बच्चे आंसर आ गया है 4500। अब ये 4500 क्या होगा, मिनट डिग्री सेकंड। सही जवाब देने वाले को मिलेंगे कुछ भी नहीं, मिनट। तो बस यही काम करना था इसमें, और तो कुछ भी नहीं है, उसने कन्वर्ट करने को ही कहा है। नेक्स्ट पार्ट बचे आपके पास जो उसने दिया हुआ है वो है जी 120 सेकेंड। पार्ट 2 आपके पास है जी 120 सेकेंड। अब सेकंड से हम लोगों ने बचे आना है किस में, मिनट में। अभी तक तो मैंने आपको डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में जाने का तरीक़ाकार बताया था, लेकिन ये तो आपसे उल्टा डिमांड कर रहे हैं। सेकंड से कह रहा है बच्चे नहीं, अब वापस आओ, सेकंड से वापस आओ। अब मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 60 के साथ। अब वो कह रहा है सेकंड से वापस आना है तो करना कुछ 60 के साथ ही है, 60 ही रहेगा। लेकिन क्या करना है, मल्टीप्लाई तो आप लोग करके 6 सेकंड में आ गए हो। हम लोग इधर करेंगे बच्चे डिवाइड। तो जो भी सेकंड वाला हमारे पास दिया होगा उसको वापस मिनट में लाने के लिए हम लोग उसको डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, एक दफ़ा दोबारा सुन लें। हम लोग अगर जा रहे हैं मिनट से डिग्री में, आपको पता है मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन अगर वापस आना हो सेकंड से मिनट में या सेकंड से डिग्री में या मिनट से डिग्री में, मतलब एक स्टेप ऊपर जाना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब बच्चे हम लोग करते हैं जी डिवाइड। तो हमारे पास दिया हुआ है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे 60 के साथ। 120 मेरा गायब हो गया, 120, अच्छा जी चले मैं इसको बाद में सीधा कर लूँगा। 120 सेकेंड है, सेकेंड से मैंने वापस आना है जी मिनट में, तो हम लोग डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 60 कर लेंगे। तो 120 कलर चेंज कर लें आप लोगों के लिए, 120, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड में है, सेकंड से हम लोगों ने जाना है जी किस में, मिनट में, तो हम लोग डिवाइडेड बाय कर लेंगे 60। अब ऊपर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मिनट वाला सिंबल। अब इधर कटिंग कुटिंग कर लें आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं कटिंग कुटिंग। तो हमारे पास बच जाएगा बच्चे 2। अब ये 2 क्या है, मिनट है, तो 2 के ऊपर हम लोगों ने मिनट वाला सिंबल डाल दिया है। 60 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो आपका 120 आ जाता है, इसलिए आपका 2 आ गया। तो क्वेश्चन ये भी आसान था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बच्चे दिया हुआ है वो है, जूम आउट ज़रा सा कर लें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जी 50 डिग्री और 40 मिनट। तो हम लोग अपने पास लिख लेते हैं 50 डिग्री और 40 मिनट। याद रखें हम लोगों ने कन्वर्ट किस में करना है, हम लोगों ने इस पूरे एंगल को कन्वर्ट करना है मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप बस एक रकम या एक वैल्यू ऑलरेडी किस में है, मिनट में दी हुई है, तो उसको छेड़ाछाड़ी करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ये मैं एक दफ़ा बटन दबाता हूँ रीसेट वाला, सारा दोबारा होने लग पड़ता है। इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन था बच्चे 50 डिग्री और साथ में था 40 मिनट। अब डिग्री वाले को हम लोग छेड़ाछाड़ी करेंगे, मिनट वाले को हम लोग छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। डिग्री से मिनट में आना है तो हम लोग 50 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, 60 कर लेंगे। ये रूल बस आपने याद रखना है DMS वाला।
डिग्री से मिनट में आ रहे हो मल्टीप्लाई 60, डिग्री से सेकंड में आ रहे हो मल्टीप्लाई 3600, मिनट से डिग्री में आ रहे हो मल्टीप्लाई 60। लेकिन अगर उलट आ रहे हो, उलट आने के लिए अगर हम लोगों ने सेकंड से आना है मिनट में तो डिवाइडेड बाई 60, मिनट से अगर आना है डिग्री में तो डिवाइडेड बाई 60, और अगर लंबी छलांग लगानी है डायरेक्ट से सेकंड से वापस डिग्री में तो डिवाइडेड बाई 3600। ये बस आपने एक छोटा सा फार्मूला याद रख लेना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। इतने मुश्किल सवाल ये नहीं है, ना मेरे ख्याल से इनमें से कोई इतना आता है, शायद एक MCQs पूछ ले, बाकी इतना ख़ास कोई नहीं है। अच्छा जी, +40, इधर एक मैं गलती करने लगा था, मेरे जहन में आ गई है। यहाँ पर मैंने ऊपर डालना है बच्चे मिनट का साइन। 6 5 30 होता है तो 60 × 50 आपका आ जाएगा 30, ऊपर मिनट प्लस 40 ऊपर मिनट, दोनों को आपस में ऐड कर लें तो आपके पास बन जाएगा 340 मिनट। तो बच्चे ये आपका पार्ट नंबर 3 था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास बच्चे पार्ट दिया हुआ है 30 मिनट 30 डिग्री और 30 सेकंड। लिख लेते हैं 30 डिग्री 30 मिनट और साथ में ये गलत कर दिया मैंने, और साथ में 30 सेकंड। पार्ट नंबर है 4। एक मिनट, ये 4 नहीं लग रहा, ये 5 लग रहा है, ये 4 हो गया। अब हम लोगों ने सब को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो दरमियान वाला आपको नज़र आ रहा है मिनट में है, उसके अलावा बाकी लेफ़्ट राइट आगे पीछे सारे आपके पास कौन से हैं जी, सेकंड में और डिग्री। अच्छा, ये मैंने पहले वाला गलत लिख दिया है, ये मिनट में नहीं है, ये हमारे पास डिग्री में है। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए 30 डिग्री में है, इसको मिनट में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60, और ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास साइन आ जाएगा सिंगल डैश, साथ में प्लस 30। अगला आपके पास ऑलरेडी मिनट में है तो उसको छेड़ा छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब ये 30 सेकंड में है, सेकंड से हम लोगों ने आना है मिनट में तो डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 3600 कहने लगा था 60, ऊपर साइन आ जाएगा सिंगल डैश का। अब इन सब को ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 6 3 180 तो ये 1800, ऊपर सिंगल डैश प्लस 30 आपके पास ऑलरेडी मिनट में है, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 60 करें तो आपके पास बनता है 1/2। अब 1/2 टेक्निकली आपके पास ये आधा है, एक के 2 हिस्से करेंगे तो आपके पास आधा बनेगा। साल के तौर पर ये अगर एक सर्कल अगर अब बन जाए, देखा अब नहीं बना, ये बन गया। एक सर्कल है, इसके मैंने 2 बराबर हिस्से तकरीबन कर दिए तो ये आधा बनेगा। आधे को हम लोग मैथ में लिखते हैं 0.5, तो मैं इस आधे को लिख सकता हूँ 0.5 आधा लिखने के बजाय, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं जी आधा। ये इसको डिलीट किया और इधर हम लोगों ने लिख लिया आधा जो कि बनता है 0.5। अब इन 0.5 के ऊपर हमने डैश भी डालनी है ताकि पता चले ये मिनट में है। सबको आपस में ऐड करें, हमारे पास बनेगा 1830.5, ऊपर क्या आएगा मिनट का साइन। तो बच्चे ये था आपका पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। बेगम रहे ये सारे सवाल मैं जो खुद कर रहा हूँ ना, इसका मैंने एक क्विज़ ले लेना है आपसे, और वो क्विज़ देखते हैं कि उस क्विज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, वो जाके आप उधर से अटैम्प्ट करोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना समझ आ गया है। और अगर आपको ये नोट्स ज़रूरत हैं जो कि इतने कोई ख़ास लिखे हुए तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इनको देख के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर मैं ये अपलोड कर दूँ। वीडियो के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम लोग, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह इसके जो पार्ट्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।